समाचार संगम एसएस न्यूज। देश में लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग का दौर खत्म हो चुका है। अब पूरे भारत की नजर 4 जून पर है, जब इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन के भविष्य का फैसला होगा। साथ ही इस दिन इस बड़े सवाल से भी पर्दा उठ जाएगा कि 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन उससे पहले आपको नंबर गेम्स के समीकरण के आधार पर समझाएंगे कि किस राज्य में किस सरकार को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समाचार संगम एसएस न्यूज एग्जिट पोल। उत्तराखंड में टोटल 80 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 64 से 68 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 8 से 12 सीटें मिल सकती हैं। अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर टोटल 25 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 21 से 23 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं इंडिया ब्लॉक को यहां पर 0 यानी 0 सीटें मिलने की उम्मीद है। बाकी 2 से 4 सीटें वाईएसआरसीपी को मिल सकती हैं। ओडिशा में टोटल 21 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 18 से 20 सीटें मिलने की उम्मीद है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा बीजेडी को 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। अब अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कुल मिलाकर 17 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 11 से 12 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिलने की उम्मीद है। यहाँ बीआरएस और ओटीएच को 0 से 1 सीटें मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 48 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 28 से 32 सीटें मिल सकती हैं, तो महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक को 16 से 20 सीटें मिलने की संभावना है। इसके साथ ही यहाँ ओटीएच को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 26 से 31 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं टीएमसी को 11 से 14 सीटें मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। दादरा नगर एंड हवेली और दमन एंड दीव में 2 सीटें हैं, जिसमें से दोनों की दोनों सीटें एनडीए को मिलने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार आइलैंड में कुल 1 सीटें हैं, जिसमें से वो 1 सीट एनडीए को मिलने की उम्मीद है। चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में भी 1 सीट है, जिसमें से वो 1 सीट कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। सिक्किम में भी 1 सीट है और ये सीट एसकेएम या एसडीएफ को मिलने की उम्मीद है। मिजोरम और नागालैंड में भी 1-1 सीट है, जिसमें से मिजोरम की 1 सीट कांग्रेस, तो वहीं नागालैंड की 1 सीट एनडीए ब्लॉक को मिलने की उम्मीद है। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में कुल मिलाकर 2-2 सीटें हैं, जिसमें से मेघालय के 2 सीटों में से 1 सीट एनएनपी को मिलने की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी सीट वीपीपी को मिलने की उम्मीद है। त्रिपुरा में दोनों की दोनों सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, तो वहीं मणिपुर में ओटीएच के खाते में जा सकती हैं। पुडुचेरी में 1 सीट है, जो एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। असम की बात करें तो असम में टोटल 14 सीटें हैं, जिसमें से 2 से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं 9 से 11 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। लद्दाख में 1 सीट है, जो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में टोटल 5 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, तो वहीं 3 सीटें एनसी के खाते में जा सकती हैं। उत्तराखंड में कुल मिलाकर 5 सीटें हैं और 5 की 5 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं और 4 की 4 सीटें एनडीए के खाते में दिखाई दे रही हैं। पंजाब में टोटल 13 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 से 4 सीटें दिखाई दे रही हैं, तो वहीं आपके खाते में 0 से 2 सीटें नजर आ रही हैं। पंजाब में कांग्रेस बाजी मार सकती है और कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें 7 से 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा ओटीएच को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। हरियाणा में कुल मिलाकर 10 सीटें हैं, जिसमें से 6 से 8 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, तो वहीं 2 से 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अब अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कुल मिलाकर 7 सीटें हैं, जिसमें से सिर्फ 1 सीट ही इंडिया गठबंधन के खाते में दिखाई दे रही है, तो वहीं एनडीए के खाते में 6 से 7 सीटें जा सकती हैं। गोवा में इंडिया और एनडीए के बीच बराबरी की टक्कर दिखाई दे रही है। गोवा में 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए तो 1 सीट इंडिया ब्लॉक को मिल सकती है। राजस्थान में कुल मिलाकर 25 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को 16 से 19 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 5 से 7 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो दूसरी तरफ ओटीएच को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 29 सीटें हैं और 29 की 29 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं।
इंडिया ब्लॉक को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिलने की उम्मीद है। ठीक उसी तरह गुजरात में भी एनडीए का बोलबाला नजर आ रहा है। गुजरात में कुल मिलाकर 26 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के पास 26 की 26 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीट के बीच में सीट मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीट हैं और 11 की 11 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं और ठीक मध्य प्रदेश और गुजरात की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी इंडिया ब्लॉक को 0 से 1 सीट मिलने की उम्मीद है। झारखंड में कुल मिलाकर 14 सीटें हैं और 14 में से 8 से 10 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, तो 4 से 6 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। बिहार में कुल मिलाकर 40 सीटें हैं, जिसमें से 29 से 33 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 से 10 सीटें आ सकती हैं। यहाँ ओटीएच के खाते में 0 से 2 सीटें आ सकती हैं। केरला में कुल मिलाकर 20 सीटें हैं, जहाँ एनडीए को भारी नुकसान मिल सकता है। एनडीए के खाते में सिर्फ 2 से 3 सीटें आ सकती हैं, तो वहीं यूडीएफ के खाते में 17 से 18 सीटें आ सकती हैं। कर्नाटका में कुल मिलाकर 28 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 23 से 25 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं इंडिया के खाते में 3 से 5 सीटें दिखाई दे रही हैं। अब अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कुल मिलाकर 39 सीटें हैं और तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन का बोलबाला दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यहाँ एनडीए को बस 2 से 4 सीटें मिलने की उम्मीद है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 33 से 37 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा तमिलनाडु में AIADMK प्लस को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अब आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल समाचार संगम SS न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही खबर अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।